या तो क्या वहां पर कोई इंचार्ज नहीं है कि जो आम एक आउट पेशेंट के जो मरीज हैं, ओपीडी नहीं है जिसको वो ट्रीट कर सके। तो वहां पर रहते हुए बहुत सारे जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं और उससे चीजें चल रही हैं। ये तो हालत है आपके हेल्थ की। अब आगे बढ़े, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो सेम वही हालत है। एक डिग्री कॉलेज जो वजीराबाद में और दूसरा डिग्री कॉलेज गुजरांवाला में। अब 2 साल पहले वो डिग्री कॉलेज की फैसिलिटी वहां पर दी गई, लेकिन वहां पर भी जो को लोकल एमपीए थे उसने बड़ी कमाल महारत से जो फंड आए थे वो बेहतर होता कि कुछ कॉलेज के डिपार्टमेंट बनते, उनके क्लासरूम्स बनते, उसकी बेहतरी होती या कोई फैकल्टी अपॉइंट की जाती। उसने गर्ल्स हॉस्टल बनवा दिया। अब वो लोकल शहर है जहाँ की लोकल एजुकेशन स्टूडेंट है और वो पढ़ के घर को जा सकते हैं, वो सारे के सारे फंड उसके ऊपर डंप कर दिए गए। और वो भी इसी नून लीग की हुकूमत के वो एमपीए थे तो उन्होंने वो सारा कुछ वहां पे कर दिया। ये वहां पर हालत है। दूसरा जो बॉयज कॉलेज है, डिग्री कॉलेज हो गया, उसकी भी जो हम कहें तो वो अफिलिएशन और वो सारी चीजें, एक पंजाब यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर थे जनरल रिटायर्ड, उनका ताल्लुक हमारे साथ एक गांव है सैयदनगर, वहां से था। तो उसने हिम्मत करके उसकी अफिलिएशन करवा दी और वहां पे कुछ अपॉइंटमेंट करा के तो स्टूडेंट्स के लिए वो फैसिलिटी दी। अदरवाइज मैट्रिक के बाद इंटर के लिए लोगों को वजीराबाद और गुजरांवाला सफर करना पड़ता था। और गुजरांवाला में अगर आप देखें, जाहिर है आप गुजरते होंगे, आपने देखा होगा कि अलीपुर बाईपास के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी का एक कैंपस बना है। वो भी उन जनरल जी साहब की मेहरबानी है जिसमें उन्होंने चंद एक डिपार्टमेंट जो है वो बनवा दिए चले, जिसमें एमबीए की क्लासेस हो रही हैं, कुछ और हैं। अब मजे की बात आप देखें कि इस जदीद जमाने में लॉ कॉलेज की फैसिलिटी जो है वो आपको लाहौर में अवेलेबल है या शायद गुजरात में लॉ कॉलेज हो, मुझे नहीं आइडिया। लेकिन यहां से देखें कि अगर ये हमारा जो मेन रोड है ये मंडी बहावलदीन से लिंक करता हुआ गुजरांवाला जीटी रोड को लिंक करता है। तो मंडी बहावलदीन से लेके गुजरांवाला और गुजरांवाला से लाहौर के दरमियान ये 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है जिसमें एक भी लॉ कॉलेज नहीं है। ये हालत है एजुकेशन की। और अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो जो 50 किलोमीटर का रोड है जो लिंक करता है आपको जीटी रोड से, उसके ऊपर इतने खड्डे हैं कि कोई बंदा गाड़ी लेके नहीं चल सकता। और वो फासला जो 50 मिनट का होना चाहिए वो 1.5 घंटे पर मुहित है। ये सूरत हाल है उस इलाके की जो बिल्कुल सेंट्रल पंजाब है, जिसे हम सेंट्रल पंजाब का डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला का मरकज कहते हैं। जी गाइस साहब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, जी ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो अब देखें सर, अभी हमने सिर्फ 2 जिले या डिवीजन की बात कर ली। इसी तरह अगर हम साउथ की तरफ चले जाएं तो वहां तो हालात इससे भी ज्यादा दगरगू हैं हाँ, कि अगर मुझे सेकंड दें तो मैं एक जुमला ऐड कर दूं कि जी ये जी जो प्लीज बड़ा प्लीज। बहुत अरसा पहले एक बड़ी सारी चीजें जो होना शुरू हुई थी कि हमने जी आशियाना स्कीम बनाई है और ये दानिश स्कूल सिस्टम था। उस एरिया में गुजरात को अगर दिया गया हो तो ठीक है, गुजरांवाला को उसका कुछ हिस्सा नहीं दिया गया, बिल्कुल भी। जी और परवेज नहीं लाही की जो बात आपने पहले की कि परवेज जी लाही को क्रेडिट फिर जाता है कि उसने एटलीस्ट जाते हुए गुजरांवाला को मेडिकल कॉलेज दे दिया। ये एक उसकी बिल्कुल बहुत बड़ी, उसके ऊपर गुजरांवाला के लोगों पर एक उसने अनायत की और उनको वो कॉलेज दे दिया। और एक और बात कि ये जो जी 1122 एक बैकबोन हेल्थ के लिए दिया गया था, रेस्क्यू के लिए, वो पूरे उस 55 किलोमीटर में रेस्क्यू का कोई ऑफिस नहीं है। इन जी जी 50 किलोमीटर के ऊपर कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो बंदे के बचने की कोई चांस नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि जो जो हमारी अभी तक गुफ्तगू हुई उससे मुझे मुझे तो ये फील हो रहा है, आप दोनों दोस्त मुझे करेक्ट करें, कि जो एक सो कॉल्ड लिबरेटर बने हुए हैं यहाँ पर कि पंजाब में पता नहीं दूध की नहरें बहा दी हैं और शहद की नहरें बहा दी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस सड़क, ब्रिज और अंडरपास है या मेट्रोस टाइप चीजें हैं। कोई ऐसी पैदावारी प्रोजेक्ट उनका कभी भी फोकस नहीं रहा कि जिससे कि जैसे अस्पताल है या एजुकेशन है या पानी पीने के साफ पानी का, या जिस तरह दानिश स्कूल या आशियाना की बात की। आपके जीटी रोड पे ही आप अगर चले जाएं तो झेलम और इन एरियाज में जहां आशियाना और वो जंगल पड़े हुए हैं, वो जो बस तख्ती लगाई गई थी। और साउथ पंजाब में भी ऐसा ही है, आपको कहीं कोई दानिश स्कूल या कोई ऐसी चीज, कोई इक्का दुक्का अगर कहीं चल रहा हो और वो भी किसी
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे चल रहा हो तो शायद चल रहा हो, अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि कहीं पे भी वो चल रहे हैं। वो जिस तरह वो सस्ती रोटी प्रोजेक्ट एक आया, और ये दानिश और आशियाना, ये सारे जो है जिसको आप कहते हैं ना, एक वर्ड होता है अंग्रेजी में कि कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट्स थे, जिनका एक आम आदमी से कोई लेना देना उस तरह नहीं था। चाहे वो मेट्रो हो गई, या जो आप स्कूल ये हो गए, जो सड़कें या अंडर पासेस या फ्लाईओवर्स, और अगर ये हुए भी सही तो ये सिर्फ लाहौर की हद तक है। मतलब मुझे तो और किसी शहर में, कहीं गुजरांवाला में, वो एक चौक पे बना हुआ कोई फ्लाईओवर है। सो जी, आप बिल्कुल, आते हैं। वो एक फ्लाईओवर आपने बिल्कुल वो एक मुनासिब बात की, वो एक फ्लाईओवर है जो जी पिंडी बाईपास के ऊपर बनाया गया है। जी जी उस जी जी फ्लाईओवर से एटलीस्ट कुछ फ़ायदा हुआ लोगों को, जीटी रोड पे सफ़र करने वालों को। घंटों वहाँ पे सिग्नल की वजह से ट्रैफ़िक चौक रहती थी। अलीपुर चौक से लेकर और उधर पिंडी बाईपास चौक तक और फिर अंदरूनी शहर, वो चौक रहती जी थी। इवन कि वो जो सेकेंडरी बोर्ड का ऑफ़िस है, सियालकोट रोड पे, वहां तक चीजें चौक होती थी, तो वो एटलीस्ट एक काम हुआ। और वो काम शहबाज शरीफ ने किया। चले खुरम दस्तगीर को उसका क्रेडिट दे दें तो कोई बात नहीं है। वो एक, उसके अलावा और कोई काम बज़ाहिर वहां पर नजर नहीं आता। जी भाई बिल्कुल साहब, ठीक। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो जी सर, जी प्लीज। ये जो आपने बात की ना कि सड़कें और फ्लाईओवर और ब्रिज, मैं उसी के थोड़ा सा मैं उससे इस बात को आगे बढ़ाते हुए कि मैं जिस तरह पहले गुजारिश की कि लाहौर को पिक्चर में से निकाल दें, ठीक है। बिल्कुल सही। उसके बाद पंजाब में अगर आप इंडस्ट्रियल सिटी काउंट करने शुरू करो, तो अगर आप साउथ की तरफ से आओ तो मुल्तान पहला सिटी, जी उसके बाद लाहौर आता है। लाहौर को तो हमने पिक्चर से निकाल दिया। जी उसके बाद आप आगे आओ तो गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, फिर पिंडी चला जाता है, ठीक है। जी यही मेन सिटी है ना। ये मेन है जी। अब मुल्तान को अगर मोटरवे मिली तो मजबूरी थी कि वो कराची जाते हुए रास्ते में आता था, जी ठीक है जी। लाहौर से मोटरवे बनती है, पिंडी जाती है, जो पंजाब के मेन इंडस्ट्रियल हब थे, जी उनको टच ही नहीं किया जाता, उनको रास्ता नहीं दिया जाता, उनको लिंक रोडें नहीं दी जाती। ऐसे ही। अगर उस रोड से आपकी जो थी नीयत आपकी ये थी कि पंजाब में तरक्की होए, इंडस्ट्री की तरक्की होए, लोगों को रोजगार ज्यादा मिले, आना जाना आसान होए, तो वो तो उन शहरों को तरक्की मिलनी चाहिए थी ना। उन शहरों को लिंक होना चाहिए था कि उनका जी जो जी माल जी बनता है वो माल आराम से जाए, लोग ट्रेवल करके उधर जॉब करने के लिए जाएं। मगर वो ऐसा बिल्कुल नहीं था, वैसा बिल्कुल नहीं था, ना ही उसके लिए सोचा गया। बेसिक डिफरेंस ये है कि आज तक मुस्लिम लीग की जो गवर्नमेंट रही है, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट अवाम के लिए नहीं सोचती कि जी हमारे प्रोजेक्ट से अवाम को ये फायदा होगा। अगर खुद बहुद या इत्तफाकन हो जाए तो वो अवाम की किस्मत है, किस्मत। क्योंकि जो आपने वरना इमरान भाई बात की ना M2 वाली, M2 पे हम बहुत ट्रेवल करते हैं। M2 पे आप बात करें ना, इंडस्ट्रियल हब या कोई ऐसा प्रोडक्शन एरिया जिसको बेनिफिट मिले, सर M2 के ऊपर कोई बड़ा शहर भी नहीं है कि वो निकलते ही उस शहर में आप पहुंच जाएं। मतलब आप लाहौर से निकलते हैं तो शेखुपुरा जाने के लिए आपको कोई 20-25 किलोमीटर फिर ट्रेवल करना पड़ता है। आगे आप जाते हैं तो वो चलें एक फैसलाबाद, क्योंकि कराची तक जाना था तो वो फैसलाबाद का एक लिंक मोटरवे बन गया। अदरवाइज सरगोदा के लिए आपको फिर 55 किलोमीटर ट्रेवल करना है। इसी तरह आगे जाएं, आगे कोई और शहर ही नहीं है पूरे, मतलब सरगोदा के बाद भेरा या भलवाल या इन शहरों के लिए ये पूरा अरबों खरबों का मोटरवे पड़ा हुआ है। चकवाल फिर दूर है। तो बिल्कुल आपने ठीक बात की। अब वो जो अब चाइनीज ने आके शायद इनको समझाया कि भाई असल मोटरवे तो हमें इधर चाहिए था, जो अब इन्होंने लाहौर सियालकोट, सियालकोट खारियां, खारियां मंगला और फिर पिंडी बन रहा है। तो शायद चाइनीज ने इन्हें समझाया कि भाई ये बेवकूफाना मोटरवे पहले आपने बनाया। भाई बिल्कुल साहब आपने दुरुस्त बात। देखें, जी, देखिए बिल्कुल, कितना बिल्कुल टाइम जाया गया। इमरान भाई अगर इस बात को मज़ीद एलैबोरेट करें, तो गुजरांवाला जो है ये आपका इंडस्ट्रियल हब है सारी कॉटेज इंडस्ट्री का, जिसमें जी आपकी स्टील की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है उसमें। और जो गुजरात है टेक्सटाइल, वो दुनिया टेक्सटाइल। जी, और जी गुजरात जो है फैक्टरी है वो तो दुनिया भर में गुजरात आपका दुनिया भर में मशहूर है। ये जो इलेक्ट्रिक के मसनूआत हैं आपकी, जिसमें इतनी बड़ी वो फैंस कंपनीज थी कभी। और फिर फर्नीचर है आप सर, फर्नीचर।
फर्नीचर है, और उसके बाद कॉस्टली। अब 2-3 ये जो है बाइक की कंपनीज वहां पे ऑटोमोबाइल में वो उन्होंने इसको शुरू किया। और सियालकोट को दरमियान में हम माइनस कर रहे हैं कि जो आपकी पूरे पंजाब की ऑलमोस्ट सियालकोट और फैसलाबाद जो है ये दोनों आपकी एक्सपोर्ट जो है वो उसके ऊपर मेजर शेयर है उनका। तो इन सारी जी, चीजों स्पेयर हेड के कर ऊपर, हाँ जी, कहाँ पर इस जी, चीज के ऊपर स्पेयर फोकस हेड किया करते गया, हैं या जी। इन जी, लोगों को बिल्कुल। कहाँ पर फैसिलिटेट किया गया? कहीं पर कुछ ऐसी चीज नजर नहीं आती। जो मेगा प्रोजेक्ट बनाए गए और जिनके ऊपर सियासत की गई, वो सारे के सारे कहीं पर भी बेनिफिटेड तो नजर नहीं आए। कि क्या वो जी, मुल्क की इकोनॉमी में उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट किया? नहीं, वो लॉस में चल रहे हैं। और वो सारे ही मेरे और आपके आम लोगों की गर्दन के ऊपर वो बोझ है। और जैसा ये गुजरांवाला में एक पावर का प्रोजेक्ट दिया गया नंदीपुर, वो किस तरह से फ्लॉप हुआ और वो कितना बड़ा मुल्क की इकोनॉमी को टीका लगा, किसी ने उसके ऊपर बात नहीं की। पिछली गवर्नमेंट जो बड़ी एंटी नवाज शरीफ थी, उसने भी उसको नहीं छेड़ा। अब देखें कहां पे आपने एक प्रोजेक्ट लगाया जिसमें नहीं छेड़ा। 3500 मेगावाट बिजली पैदा करनी थी, वो 90 पे जाके रुक गया। हाईएस्ट कैपेसिटी उसने 90 मेगावाट पे हुँ, जाके वो ब्लो अप हो गया, जिसके ऊपर उस वक्त 450 अरब रुपए लगे, जब आपका डॉलर जो है वो 85, 90 और 100 के पास था। क्यों इसहाक डार क्लेम करता है कि मैंने 105 पे डॉलर रोक के रखा। तो 105 पे भी अगर हम रखें तो हमारे 4.5 बिलियन डॉलर जो थे, इस इकोनॉमी को वो टीका लगा। और वो आज हम किधर है, किसी ने उसके ऊपर बात नहीं की। इतने बड़े एंटी लोग। ये है उस पंजाब की असल कहानी, जहां से ये सारी चीजें शुरू होके और फिर इस कहानी को लेके दोबारा से कहा जा रहा है कि हमें मौका दें तो हम करेंगे। ये पंजाब के ऊपर ये वो अजाब है जो टलने का नाम नहीं ले रहा। जो मुसल्लत किया गया कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, रोजगार मुहैया करेंगे, सिवाय उन लोगों के लिए जो चौक में रेडी लगाते हैं, उसके अलावा कि उसको टैक्स माफ कर दिया गया, चुंगियां माफ की गई, और जो वो टीएम का टैक्स था वो तहसील म्यूनिसिपल का वो खत्म करके, बाकी तो कुछ नहीं उसमें दिया, खत्म और तबाही जी। करके रख दी उस चीजों की। सर भाई आप साहब तकलीफ और मुझे फैसलाबाद दुख। भाई साहब मुझे अगर आप इजाजत दें, जी तो सर, प्लीज़। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो असल इंफ्रास्ट्रक्चर तो पंजाब में था जीटी रोड मेन, जी, ठीक है जी। उसके अलावा थी हमारी रेलगाड़ी थी, रेलवे ट्रेन जो चलती थी, एक ही उसकी पटड़ी है। पटड़ी पे तो खैर पिछले 70 साल से पंजाब में काम नहीं हुआ, वो तो आप छोड़ ही दें, उसकी तो बात ही नहीं करते। जो जीटी रोड है, जीटी रोड के ऊपर सफर करना एक नाइटमेयर है। ऐसे ही है जी जी। अब किसी, मैं ये नहीं कहता कि फलां जगह से फलां जगह ए टू बी या बी टू सी या कुछ इस तरह करके आप जीटी रोड में किसी भी जगह से दूसरी जगह जाना चाहो तो आपकी गाड़ी, आपकी जान, आपकी हर चीज अल्लाह के हवाले। ऐसे ही है जी। तो अगर 70 साल में, या चलो 50 साल की हम बात कर रहे हैं, 50 साल में हम अपनी जीटी रोड को सही नहीं कर सके, तो फिर हम पंजाब की तरक्की की अगर बात करते हैं तो वो गलत है, वो झूठ है। सिर्फ हम लोगों ने ड्रामा बनाया हुआ है, लाहौर की तस्वीर दिखा के सारे पंजाब को कहना कि पंजाब तरक्की कर गया, पंजाब तरक्की कर गया। अगेन मैं, चूंकि मैं, मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपने इलाके की फिर बात करने लगा। मैं जलालपुर जट्टा से गुजरात आने के लिए 18 या 14 किलोमीटर दूर है हमारा, ठीक है जी। आज तक वो सड़क नहीं बन सकी। अगर आप उसके जी, ऊपर ट्रेवल करो तो आपको जो नई उसके लिए डिफेंस पर्पस के लिए जो नई उन्होंने सड़कें बनाई हैं, आपको कहीं कोई रूट लेना पड़ता है, कभी किसी रूट की तरफ से जाना पड़ता है, तब आप गुजरात पहुंचते हो। मेन जी, सड़क जो है उसके ऊपर आप ट्रेवल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। तो ये और हमारे सेंट्रल पंजाब की सूरत हाल है। मसला सिर्फ ये है कि जो हमारा मीडिया है, जो सोशल मीडिया है और दूसरे हैं, वो पंजाब को उन्होंने मुकद्दस गाय बना कर रख दिया है। पंजाब के बारे में वो हकायक बयान करना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते जी, कि इनके बारे में हकायक सामने आए, तो इनकी जो जो इनके मनापली है, ये जो इनके बारे में तस्वर है, वो कि खत्म ना हो जाए। तो ये सारा बिल्कुल इशू। सर। और जी नहीं जिस तरह अभी इमरान भाई आप बिल्कुल, बहुत बात कर रहे शुक्रिया, थे आपने ना। बड़ी खूबसूरत और अच्छी बातें की हैं। लाहौर के हवाले से अगर हम बात करें तो आप जरा ह्यूमन इंडेक्स देख ले कि लाहौर में शादरा भी है, और लाहौर में आपका शालमी भी है, लाहौर सर में मैं वही रेलवे वही कॉलोनी भी है, और लाहौर के उस स्टेशन के सामने
अब तो चले वहां पर जी ब्रिज बना के, तो वो जो चीजें हैं वो, और लाहौर में एक एरिया पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर है जिसे शादी खुई कहते हैं, वो भी देखा जा हाँ। सकता है। ठीक है, नहीं, उसमें कि जो जहाँ पे सैफुल्लाह भाई उन्होंने मैं बात खुद की ना, अ, जी जी इमरान भाई ने, कि लाहौर को माइनस करें। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि लाहौर के भी एक हिस्से को माइनस करें और बाकी लाहौर को बीच में रखें, तो वो पूरे पंजाब जैसा ही है। जी, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बड़ी खूबसूरत बात की आपने। आप लाहौर को डीएचए और डिफेंस निकाल दें, और आप जी इवन क्या, आप गुलबर्ग है, गुलबर्ग गुलबर्ग की जी क्या हालत हो गई है। कभी जी ये जो गुलबर्ग, हम जिसे सदीक ट्रेड सेंटर से लेके लिबर्टी तक आते थे तो पता होता था कि हम लोग लाहौर में हैं। अब जी देखें वहां पे क्या हालत हो गई है। आप चल नहीं सकते, आपके ऊपर ट्रैफिक के जो बर्डन है। वो एरिया ऐसा था कि कभी लाहौर का वो ग्रीन एरिया होता था। अब देखें जी। वहां पर क्या हालत हो गई है। तो ये सारी चीजें लाहौर के अच्छा, अब अंदर भी जिस वो तरह सारा कुछ नहीं है, नो डाउट। पानी, अब हम पानी की तरफ भी चलते हैं, मगर उससे थोड़ा सा मैं जो है एक ऐड करूंगा। जो अभी जिस तरह एक रोड की बात की इमरान भाई ने, फिर आपने एक रोड की बात की कि अलीपुर चट्टा से और गुजरांवाला और वो सारा कुछ। बीइंग ए ट्रैवलर, मैं ये समझता हूँ सर कि मगरिब के बाद इन जो इंटरनल रोड्स हैं पंजाब, सेंट्रल पंजाब के, आप ट्रैवल कर ही नहीं सकते। लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बुरी सिचुएशन है कि सही आप बात, नहीं ट्रैवल कर सकते मगरिब के बाद। बिल्कुल ठीक बात। तो आपने बिल्कुल आपको कोई 100% पता नहीं बात कि ठीक की है। आपकी गाड़ी कौन, मगर एक ऐसा हवा बनाया हुआ है कि जिस तरह की सिर्फ पूरी दुनिया का जो क्राइम है वो सिंध में होता है, वो कराची में होता है, हैदराबाद में होता है, सखर में होता है। यहाँ कोई नहीं बताता कि भाई यहाँ